आज स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती है और स्वामी जी किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। मित्रों, आज के नवयुवक को अगर किसी चीज की जरूरत है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले उसको चाहिए एकाग्रचित्त, एक और पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जब तक ध्यान एक तरफ केंद्रित नहीं होगा, एकाग्रचित्त नहीं होगा, तब तक उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी संबंध में एक स्वामी जी के जीवन का छोटा सा वाकया है जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। स्वामी जी का नाम उस समय स्वामी विवेकानंद नहीं बने थे, उनका नाम था नरेंद्र। और नरेंद्र जी दक्षिणेश्वर मंदिर में ठाकुर जी के पास ध्यान साधना करने जाया करते थे। एक ठाकुर जी के और शिष्य थे, उनका नाम था गिरीश। एक दिन दोनों लोग पहुंचे दक्षिणेश्वर मंदिर में। नरेंद्र जी और गिरीश जी दोनों लोग ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। अचानक थोड़ी देर बाद गिरीश जी को चुभन सी महसूस हुई और वो चुभन थी मच्छरों के काटने की। कुछ समय तक तो वो अपने आप को रोकते रहे, लेकिन वो अपने आप को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया और उनके मन में एकाएक प्रश्न चलने लगे, क्या नरेंद्र भी बैठे होंगे? क्या नरेंद्र भी एकाग्रचित्त अवस्था में बैठे होंगे? या नरेंद्र यहां से उठकर चले गए होंगे? या मच्छरों को मार रहे होंगे? फिर एकाएक उनके दिमाग में एक प्रश्न गूंजा, ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र यहां से चले गए हैं और बाद में मैं जब पहुंचूं तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएं कि अरे आप तो बैठे हैं। इतना सोचते उन्होंने आंखें खोल दी और आंखें खोली तो उसके बाद उनका अहंकार टूट गया। उनके अंदर एक अहंकार टूटने के बाद में एक चीज जगी। उन्होंने देखा, जिसे देखकर वो इतने ज्यादा भावुक हुए कि उन्होंने उसके बाद से स्वामी जी के ऊपर शक करना छोड़ दिया और स्वामी जी के जैसा बनने के लिए प्रेरित हो गए। वो उस समय का समय था और धूनी जग रही थी। धूनी में वो देखते क्या है कि स्वामी जी साधना में बैठे हुए हैं और उनके ऊपर हजारों सैकड़ों मच्छरों का झुंड मंडरा रहा है, लेकिन स्वामी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब आप किसी भी खोज के लिए लालायित होते हैं, आप किसी की चीज के लिए प्यासे होते हैं, तो आपके अंदर वही चीज जगनी चाहिए, उसकी पाने के लिए वही आपके अंदर प्यास जगनी चाहिए जो स्वामी जी के लिए जगी थी, सत्य को पाने के लिए। धन्यवाद।